टकराव होता है, उसी कारण से ही प्राथमिकी दर्ज किया गया है। ये प्राथमिकी दर्ज किए जाने का मूल कारण ही यही है कि पुलिस पे पथराव भी किया गया था, हमला भी किया गया है, इसको कैसे देख रहे हैं? यह प्रदर्शन मुख्य रूप से जेपी गोलंबर से लोग चले और उसके बाद डाक बंगला के पास पहुँचे। हम लोगों ने बैरिकेडिंग किया था, बैरिकेडिंग करने के बाद उसमें तैयारी 4 को लेकर के मुख्य रूप से प्रदर्शन कई 15 मांग और भी थे। उसका से हम लोगों को बातें कराने के लिए भी हम लोगों ने कहा था बातें हो गई, लेकिन बावजूद उसके कल प्रदर्शन निकाले गए। दो कांड दर्ज हुए, दोनों कांड में कुल 70 लोग इसमें डिटेन किए गए थे। उनको विधि सम्मत कार्रवाई तैयार हुए हैं, जिसमें कि जो कांड संख्या 631-26 इसमें 41 लोग नाम थे, इसमें करीब 1000 के आसपास अज्ञात हैं। और जिस तरीके से 25 अगस्त को पटना की सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए छात्र संगठन उतरे थे, जिसमें बैरिकेडिंग तोड़ा गया जेपी गोलंबर का, और उसके बाद जो है डाक बंगला का बैरिकेडिंग तोड़ी गई, पुलिस पर पथराव किया गया। वहीं किसान आंदोलन भी उतर चुके थे सड़क पर और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। और जो भीड़ है वो उस समय उग्र हो गई जब डाक बंगला चौराहा पर बैरिकेडिंग को तोड़ा गया और पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी की गई। वाटर कैनन पुलिस के द्वारा चलाया गया। डीएसपी सहित कई पुलिसकर्मी रोरेबाजी में घायल हो गए थे। 70 लोगों को डिटेन किया गया। डिटेन करने के बाद पीआर बॉन्ड पर छोड़ा गया है। वहीं अगर बात की जाए तो कुल 40 से 45 एफआईआर लोगों पर हुई है और वहीं 1000 अज्ञात नाम भी उस एफआईआर में जुड़ चुकी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है, ड्रोन से नजरें रखी जा रही थी। रोरेबाजी करने वाले के खिलाफ पुलिस जो है वो चिन्हित कर रही है कि आखिर पटना पुलिस पर रोरेबाजी किसने किया है, वो फुटेज खंगाली जा रही है। और जिस तरीके से पटना का व्यस्तम इलाका माना जाता है, कनेक्टिविटी के मामले में डाक बंगला चौराहा अगर 1 घंटे के लिए भी ब्लॉक कर दिया जाए तो पूरा पटना का यातायात जो है वो चरमरा सी जाती है। और आलम था राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहा पर प्रदर्शनकारियों का 6 घंटा प्रदर्शन जो रहा, जिसमें कई एम्बुलेंस स्कूली बस जो है वो फंस कर रह गई थी। वहीं एएसपी कृष्ण मुरारी ने साफ तौर से कहा है कि हम अपील करते हैं कि प्रदर्शन करना, अपनी मांगों को रखना जायज है, लेकिन जिस तरीके से 6 घंटे तक यातायात को बाधित किया गया वो नहीं होना चाहिए था। फिलहाल जो है रोरेबाजी करने वाले को पटना पुलिस चिन्हित कर रही है। 1000 अज्ञात के खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। बाय नेम्ड अगर बात किया जाए तो 40 से 45 नाम जो है वो सामने निकल कर आए। इस मामले को लेकर एएसपी कृष्ण मुरारी क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, जरा वो सुनिए। देखिए, 25 अगस्त को एक स्टूडेंट यूनियन के माध्यम से एक प्रदर्शन हुए थे, जिसमें कई संगठन के लोग थे और उसके अतिरिक्त जो संगठन से नहीं भी जुड़े हुए थे उनके भी द्वारा लेवल प्रदर्शन की गई। यह प्रदर्शन मुख्य रूप से जेपी गोलंबर से लोग चले और उसके बाद डाक बंगला के पास पहुंचे। हम लोगों ने बैरिकेडिंग किया था। बैरिकेडिंग करने के बाद इनको यहाँ पर रोका गया। रोकने के क्रम में कई तरह की विधि व्यवस्था समस्या उत्पन्न हुई, जिससे उसको बैरिकेडिंग को तोड़ने को लेकर के हो या फिर उनको बाकी अन्य चीज़ें को लेकर के बैरिकेडिंग तोड़ना हो या फिर उसको उस पर तड़पना हो, ये सब चीज़ें हुई है। इसके पहले मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि यह जो प्रदर्शन था इसमें TRE 4 को लेकर के मुख्य रूप से प्रदर्शन था। उसके अतिरिक्त कई 15 मांग और भी थे, जिसके डिफरेंट मांग थे, जिसमें BPSC 17 का पेपर को लेकर के था, बाकी अन्य चीज़ें करके। उसके एक दिन पहले जिला पदाधिकारी पटना महोदय थे, SSP सर थे, दोनों के द्वारा पहले एक मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद उनका फिर शिक्षा सचिव महोदय के यहाँ भी उनकी वार्ता कराई गई। वार्ता कराने के बाद ये चीज़ें थी कि इनकी काफ़ी सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता हुई थी और भी जो डिमांड थे स्टूडेंट्स का वो संबंधित विभाग से हम लोगों को बातें कराने के लिए भी हम लोगों ने कहा था, वार्ता हो गई। लेकिन बावजूद उसके कल प्रदर्शन निकाले गए। तो प्रदर्शन निकालने पर कुछ लोग उसका डिटेंशन भी हुआ है, जिसमें कि जो कुछ तोड़फोड़ करने की जो बातें आ रही थी, बैरिकेडिंग को तोड़ा। आपने वीडियो में भी देखा होगा, काफ़ी वीडियो भी काफ़ी काफ़ी लोगों के द्वारा लिया भी गया है। तो इसमें कुल 2 केस हुए हैं, चूँकि दूसरे प्रदर्शन दूसरे ग्रुप थे जो कि आर ब्लॉक आपका फ्रेजर